गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं रोज की भांति आज पुनः एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जिसमें ये घातांक और तथा करनी का सवाल न दिया हो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और मैं पहला ही वीडियो घातांक और करनी का अपलोड कर रहा हूं। देखिए, इसमें इसको पहले आप समझिए कि घातांक क्या है, करनी क्या है। सबसे पहले तो हम मेन पॉइंट इसमें होते हैं आधार। आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और आधार बराबर होने पर भाग में घातें घट जाती हैं। पहले हम दो पॉइंटों पर चलेंगे। देखिए, आधार बराबर होने पर पहला मेन पॉइंट है आधार बराबर होने पर आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। देखिए, आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं, ये 100% सत्य है। करनी का ये नियम है। और आधार बराबर होने पर आधार बराबर होने पर भाग में घातें घटा दी जाती है। आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। आधार बराबर होने पर भाग में घातें घटा दी जाती हैं। क्लियर? तो देखिए, ये इसका मूल मंत्र है। अभी हम आपको दो ही मंत्रों के माध्यम से इतने सवालों को हल करा रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन को जिस मूल मंत्र की आवश्यकता होगी उस मंत्र को जरूर हम उजागर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यदि अब यदि 3/5 की घाते 3 गुणा 3/5 की घाते -6 बराबर 3/5 की घाते 2x-1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले हमने क्वेश्चन बात की ना, आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जोड़ दी जाती है। देखिए, ये आधार है, ये आधार है 3/5 जैसा है सेम उसी तरह 3/5 यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी है। ये आधार बराबर है और ये आधार बराबर है तो यहाँ पर गुणा का साइन है, इसीलिए गुणा में घातें जोड़ दी जाएंगी। तो देखिए, जब आधार बराबर होते हैं तो आधारों का गुणा नहीं होता है। किसी एक आधार को हम लिख लेते हैं। तो देखिए, चाहे इस 3/5 को लिखे चाहे इस 3/5 को लिखे, हम किसी एक 3/5 को लिख लेंगे। गुणा है इसलिए इसमें लिखा है, गुणा में घातें जोड़ दी जाती हैं। तो देखिए, 3 घात इसकी है अब प्लस और 6 घात इसकी है -6, ये ध्यान देना है। वो ये जो माइनस की घात है उसका पर्सनल का साइन है। रूल ये है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, इसलिए रूल के तहत हमने प्लस का साइन लगाया। लेकिन वो -6 पहले से माइनस का साइन लिए है तो उसको इसलिए हमने इसमें मंझला कोष्टक के अंदर दोनों चीजों को बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, बराबर इसको लिख देंगे 3/5, इसमें है 2x-1 घात। अब देखिए, अब प्लस का गुणा माइनस में करेंगे। हमने आपको बताया था कि माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस आएगा और चाहे प्लस का गुणा माइनस में करें तो भी माइनस आएगा। तो देखिए, इस प्लस का गुणा इस माइनस में किया
तो माइनस आ गया, तो 3/5 की घाते 3, ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर देखिए 3 प्लस ब्रैकेट में -6 दिया है, इसका इसमें गुणा, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 6, और 6 में से 3 गया, माइनस का 3 बचेगा, बचेगा ना माइनस का 3, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का 3 लिख लिया, बराबर 3/5 की घाते 2x-1। देखिए, जब दोनों पक्षों में, हमने इसको गलत मिटा दिया, जब दोनों पक्षों में आधार बराबर हो, दोनों बीच में बराबर का चिन्ह हो और दोनों आधार बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में जब दोनों आधार, मतलब दोनों आधारों के बीच में प्लस का साइन आता है, सॉरी, दोनों आधारों के बीच में यदि बराबर का साइन आता है तो हम घातों को भी बराबर मान लेते हैं, ये करनी का नियम है। तो देखिए, जब ये करनी का नियम है, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी, ये करनी का नियम है, इसलिए -3 बराबर 2x-1। देखिए, ये इस साइड आ जाएगा, तो ये आ गया, तो -3 + 1 बराबर 2x। तो देखिए, 2 में 3 में 1 गया 2, 3 में 1 गया 2, तो 2x बराबर -2 बचा, तो x बराबर -2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1, x बराबर -1, ये आंसर हो गया। फिर से समझिए, जब दोनों आधारों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, जब दोनों आधार, यहाँ आधार बराबर थे ना, दोनों आधारों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो, तो हम घातें भी बराबर मान लेते हैं, ये करनी का नियम है। इसीलिए आधारों को छोड़ दिया, घातों को बराबर करके हमने हल कर दिया। तो ये 1 इस साइड गया, प्लस का हो गया, 3 में 1 गया, 2 माइनस का हो गया, 2x बराबर -2, x बराबर 2/2, काट दिया, x बराबर -1। देखिए, आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बारी आई। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 3, ब्रैकेट के अंदर है 2 गुणे 3 की घाते 3 भागे 4 गुणे 9 की घाते 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर 27 गुणे 8 की घाते 2 बराबर 6 की घाते क्वेश्चन मार्क। इस 6 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो देखिए, आधार बराबर होने पर भाग में घातें घटा दी जाती है, क्लियर। इसीलिए भैया सबसे पहले हम आधार बराबर करें, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो देखिए, ये किसका वर्ग है, 2 का, और ये किसका वर्ग है, 3 का। तो ये जो आधार ये है 2 गुणे 3, उसी तरह आधार इसको भी हम 2 गुणे 3 में बदलेंगे। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 की घाते 2, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 2। तो देखिए, ये हो गया 2 गुणे 3 की घाते 3 भागे, अब यहां पर इसको लिखेंगे 2 गुणे 3, इसमें भी देखिए 2 घात है, इसमें भी 2 घात है, इसीलिए दोनों की घातों को हमने बाहर कर दिया, और ये घात पहले से उपलब्ध है 2। क्लियर, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। ये 4 को हमने 2 की घाते 2 लिख सकते हैं, 9 को हम 3 की घाते 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि करनी का नियम है आधार बराबर करना है पहले। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3 की घाते 3 है, आधार 2 गुणे 3 है, तो इस 4 गुणे 9 को भी हमें 2 गुणे 3 में बदलना होगा। तो ये हमारा, ये इसको 2 की घाते 2 लिखेंगे, इसको 9 को 3 की घाते 2 लिखेंगे,
तो दोनों में दो दो की घात है, इसलिए उसको कोष्टक के बाहर लिख दिया। और ये घात पहले से है, इसलिए 2 दूनी 4, 2 गुणे 3 की घाते 4 हो गया। क्लियर, समझ में आया? तो देखिए गुणे, ये किसका घन है? ये 27 को हम लिख सकते 3 तिरका 9, 9 तिया 27, अर्थात 3 की घाते 3 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसको हम 2 की घाते 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम 2 की 3 की घाते 3 की घाते, इसको हम लिख देंगे 3 की घाते 3 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 2 की घाते 3, ये भी 2 की घाते 3 है, और बाहर 2 बराबर 6 की घाते क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये दोनों घातें बराबर हैं, अर्थात ये कोष्टक के बाहर चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा जैसे इसमें हो गया था ना, कोष्टक के बाहर चली, भाई इस घात का कॉमा ले लेंगे, तो घात का कॉमा जब ले लेंगे तो ये घात बाहर चली जाएगी। जैसे यहाँ 3 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 3 है, तो यहाँ से भी घात है 3, यहाँ भी घात है 3, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको 3 गुणे 2 या 2 गुणे 3 या 2 गुणे 3 की घाते 3 कर देंगे, और ये पहले से उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की घाते 3 भागे 3 दूनी 6 की घाते 4 गुणे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की घाते 3 घात है ना, ये तो ऊपर चली जाएगी। आप अगले स्टेप में करते हैं, देखिए आपको मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा। तो ये 3 दूनी 6, 6 की घाते 3 हो गया, और ये ऊपर से भी हमारा 2 घात लगी हुई है, बराबर 6 की घाते क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आधार जब घातें बराबर होती हैं, जब घातें बराबर होती हैं तो आधारों का गुणा हो जाता है, और जब आधार बराबर होते हैं तो आधारों का गुणा नहीं होता है। फिर से समझिए, जब ये आधार बराबर होते हैं तो आधारों का गुणा नहीं होता है। जब ये आधार बराबर होते हैं तो आधारों का गुणा नहीं होता है। जब ये घातें बराबर होती हैं तो घातें भी नहीं जोड़ी जाती हैं। कह देते हैं ना, घातें तब जुड़ेंगी जब आधार बराबर होगा। आधार बराबर नहीं है तो घात नहीं जुड़ेगी, आधार बराबर नहीं है तो घात नहीं घटेगी। तो देखिए यहाँ पर आधार बराबर नहीं है इन दोनों के, इसलिए गुणा हो जाएगा पर घातें नहीं जुड़ेंगी। आप ये भी तो कह सकते 3 दूनी 6, 6 की घाते 6, लेकिन गलत। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, अब यहाँ पर भाग है और यहाँ पर गुणा है, आधार बराबर है, तो देखिए 6 आधार 1 ले लेंगे, चाहे इस 6 को ले लीजिए, चाहे इस 6 को ले लीजिए, चाहे इस 6 को ले लीजिए, हमने एक आधार ले लिया। अब यहाँ पर घात 3 आ गए, भाग है ना इसलिए यहाँ घात माइनस की हो जाएगी, यहाँ पर गुणा है ना इसलिए घात 3 दूनी 6 प्लस की हो जाएगी, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं। आधार बराबर होने पर, बार बार कह रहे हैं, आधार बराबर होने पर भाग में घातें घटा दी जाती हैं। आधार बराबर है, देखिए इसमें भी 6 है, भागे 6 गुणे 6, तो जहां पर भाग का साइन है उसकी घात माइनस की हो जाएगी, जिसमें जिसके आगे गुणा का साइन है उसकी घात प्लस की हो जाएगी। ठीक, बराबर 6 की घाते क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर 6 और 3 9, 6 प्लस का है और 3 प्लस का है, इसलिए 6 3 9, और 9 में से 4 चला गया तो आ गया 5, 5 की घाते 5 बराबर 6 की घाते क्वेश्चन मार्क। आपको इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब आधार बराबर हो और दोनों आधारों के बीच में बराबर का चिन्ह हो
ऐसी स्थिति में घातों को भी हम बराबर मान लेते हैं। देखिए आधार बराबर है और आधारों के बीच में देखो 6 भी आधार है और ये 6 आधार है, इन दोनों आधार बराबर है, वो आधारों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। देखो यहाँ भी बराबर का चिन्ह लगा था। तो जब आधार बराबर होते हैं और आधारों के बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो घातों को बराबर मान लिया जाता है। तो ये देखो क्वेश्चन मार्क बराबर, ये क्वेश्चन मार्क बराबर 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया? 5। क्या आ गया? 5 आ गया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 5 आ गया। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 8 की घाते x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घाते 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, अधिकतर एग्जामों में आया है, अधिकतर आया है, हमेशा देखने को मिलता है किसी न किसी सेट पेपर में। देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारा फंडा यही है कि भैया आधार बराबर करो। क्या करो? आधार बराबर करो। तो यहाँ तो 8 की घाते x प्लस 1 है और ये 64 के टुकड़े करो। आप 64 के टुकड़े करो तो दुत्ती 6 दो चौको 8, सॉरी दुत्ती 6 दो दूनी 4, 2 कम्मा 2 1 बचा यहाँ पर, 2 छक 12, फिर 2 का किया 2 अट्ठे 16, जय बार जाता है उसको नीचे लिखते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 कम्मा 2। देखिए यहाँ पर हमारा जो आधार है, यहाँ पर जो आधार है 8 है, तो यहाँ पर 64 में भी हमारा आधार 8 होना चाहिए। यहाँ पर हमारा आधार 8 है तो 64 को भी हमें ऐसा बदलना है कि यहाँ भी हमारा आधार 8 हो जाए। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने 8 बने? 2। तो आधार हमारा 8 हो गया और कितने 8 बने? 2, इसलिए 2 घात हो गई। क्लियर? हमने 64 को 8 की घाते 2 में बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि करनी का नियम है कि आधार बराबर होने पर, जब तक आधार बराबर नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है आधार बराबर करना। ये आधार 64 को हमने यहाँ गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद हमने इसको 8 में कन्वर्ट किया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने 8 मिले? 2, इसलिए 8 की घाते 2 में बदल दिया आधार। अब फिर वही चीज आ गई कि आधार बराबर होने पर आधारों के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा है, आधार बराबर होने पर आधारों के बीच में देखिए ये लगा है बीच में, ये आधार बराबर है 8, वो आधारों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है, तो फिर आधारों को छोड़ दिया जाता है, घातों को बराबर मान लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर है x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 1। x की वैल्यू आ गई। देखिए अब हमें यहाँ 3 की घाते 2x प्लस 1 की वैल्यू बताना है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 3 2 गुणे x का मान कितना आया? 1, इसलिए x के स्थान पर हमने 1 को लिख दिया। x का मान कितना आया? 1, इसलिए हमने x के स्थान पर 1 रख दिया। ये 2 और x, दो x था ना, तो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। जब एक चर राशि हो, एक अचर राशि दिख रही हो, तो उनके बीच में जब कोई साइन नहीं होता है तो गुणा का साइन माना जाता है। 2x, 2 और x के बीच में गुणा का साइन है और x की वैल्यू 1 आ गई, इसलिए x के स्थान पर हमने 1 रख दिया। क्लियर? x के स्थान पर जब हमने 1 रख दिया तो प्लस 1, तो 1 का गुणा हम 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, तो 3 की घाते 2 प्लस 1, तो हो जाएगा
3 की घाते 2 1 3 3 बराबर 3 तिरका 9 9 तिया 27। मतलब इसको 3 गुणे 3 गुणे 3 किया है, 3 तिरका 9 9 तिया 27। ये आंसर आ गया। समझ में आया होगा। देखिए, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। हम आपको इसी तरह नए नए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे और आपके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आप घर बैठे ज्ञान को अर्जित करते रहें और ज्ञान को अर्जित करते रहें और सफलता हासिल करते रहें। हम कामना करते हैं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। उज्जवल भविष्य की कामना को दिमाग में रखते हुए हम आपको प्रतिदिन मैथ के वीडियो अपलोड करते हैं।